हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए माफ़ कीजिएगा, जो है कि बहुत दिनों से हम आपके साथ नहीं जुड़ पा रहे थे। कुछ प्रॉब्लम हो गया था, हम नहीं थे अपने घर पर, तो इसीलिए आप लोगों के साथ नहीं मिल पा रहे थे। जैसे हम लोग बता दिए थे कि हम हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्लास बहुत जल्द लेके आएंगे, लेकिन किसी कारणवश से नहीं लेके आ पाए, तो माफ़ कीजिएगा। लेकिन अब हम आज से डेली क्लास करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो ठीक है, आप लोग रोज़ जुड़िएगा, जुड़ना नहीं भूलिएगा। रोज़ सुबह के 7 बजे आपको क्लास मिलेंगे यहाँ पे। आर्ट्स का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, इकोनॉमिक्स का, जिसका भी सब्जेक्ट जो होगा, ज्योग्राफी हो जाएगा, तो सभी का मिलेगा। लेकिन अभी आज हिस्ट्री का चैप्टर पहला का है, हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अब ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आप लोगों से। चलिए क्लास की ओर हम लोग अब ध्यान देते हैं। तो पहला क्लास जो है उसका हम पहले परिचय पढ़ेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, यानी कि जो कहाँ से कहाँ तक क्या क्या है उसके बारे में जानेंगे। कि मतलब हड़प्पा सभ्यता का कहाँ से कहाँ तक स्थान था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डाले। ये 2 नंबर क्वेश्चन है, और ये भी आई है, ये नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में कश्मीर से लेकर, मतलब समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में कश्मीर से लेकर, उत्तर जो है, उत्तर दिशा में क्या है, कश्मीर है, और दक्षिण में नर्मदा घाटी है, और पश्चिम में बलूचिस्तान है, और पूरब में क्या है, आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ तक फैला हुआ है, जिसका क्या है, बोल रहा है पूरब से पश्चिम कितना है, कुल लंबाई कितना है इसका, 1600 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण कितना है, 1200 किलोमीटर है। तो ये रहा है उसका क्या पूरा परिचय। किसका है ये, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार का पूरा इसमें परिचय दिया है। ठीक है, तो अगर आपको उत्तर लिखना है तो यही लिखिएगा। क्या लिखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा घाटी तक, पश्चिम में बलूचिस्तान मकरान तट से लेकर पूरब में आलमगीरपुर तक फैला हुआ है। पूरब से पश्चिम तक की कुल दूरी 1600 किलोमीटर एवं उत्तर से दक्षिण तक 1200 किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक है, देखिए 1600 किलोमीटर लिखा है। क्या लिखा है, 1600 किलोमीटर ऐसे लिखा हुआ है, और फिर 1200 लिखा हुआ ऐसे है। ठीक समझ गया है, घबराइएगा नहीं, गलत नहीं समझिएगा। इसको थोड़ा सा लिखने में मिस्टेकिंग हो गया है पहले जो टाइपिंग किए हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग, इसको हटा देते हैं। अब ये हो गया इसका विस्तार। अब जानेंगे हड़प्पा सभ्यता में और भी बाकी सारे चीज़ क्या क्या थे, क्योंकि हमको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। ये 2 नंबर हो गया। अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये भी आई है, और ये 5 नंबर क्वेश्चन है, भी आई है 5 नंबर। फिक्स समझिए क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की, क्या है क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली की विशेषता को लिखे। यह हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इसकी मुख्य विशेषता लिखे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। क्वेश्चन में पहली बात क्या बोल रहा है, अगर क्वेश्चन समझ गए तो उत्तर देना बहुत ही आसान भाषा में हो सकता है, आसान भाषा में दे सकते हैं। लेकिन पहले आप क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन, मतलब नगर में जो क्या क्या उसके नगर में थे, क्या क्या योजना था, क्या प्रणाली थे, क्या कुछ सामान थे, या क्या कुछ भवन स्मारक बने हुए थे, उसी के बारे में ये पूछ रहा है। तो इसी के बारे में हम विशेषता भी देंगे।
तो विशेषता आप दे रहे हैं, इसकी मुख्य विशेषता लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए सिंपल भाषा में यहाँ पे पूरे हम सिंपल में इसको लिखे हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। देखिए अब उत्तर पे ध्यान देंगे हम लोग। क्या बोल रहा है कि आज से लगभग 5000 वर्ष पहले एक सभ्यता का उदय हुआ था। आज से 5000 वर्ष पहले, कितना, 5000 वर्ष पहले एक सभ्यता का उदय हुआ था जिसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। समझ गए, एकदम बहुत इजी है। 5000 वर्ष पहले एक सभ्यता का उदय हुआ, उस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक, इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या है, निम्नलिखित है। देखिए फंसिएगा नहीं, आपको उत्तर डायरेक्ट हम करा रहे हैं। इसमें उत्तर क्या कराया, आपको अगर लिखना हो तो क्या लिखिएगा, जो लिखा हुआ उसी को केवल आपको नोट करना है और उसी को पढ़ना है। क्या लिखना है, आज से लगभग 5000 वर्ष पहले एक सभ्यता का उदय हुआ जिसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित, मतलब निम्नलिखित का मतलब क्या होता है कि निम्नलिखित का मतलब होता है जो नीचे लिखा हुआ है, मतलब नीचे क्या उसके बारे में लिखा हुआ है। तो पहला नंबर क्या है, सड़क व्यवस्था। एक नंबर में बोले ना, अभी उसी के बारे में बता रहे वहाँ क्या क्या थे। तो एक नंबर में क्या है, सड़क व्यवस्था। देखिए क्या एक नंबर में सड़क व्यवस्था में क्या है, सड़क व्यवस्था है, बाद में उसके बाद क्या है, माइनस मार्क मतलब डैश का चिन्ह। तो मोहनजोदड़ो की मुख्य विशेषता उसकी समतल एवं चौड़ी सड़कें थी। हड़प्पा में जो शहर है मोहनजोदड़ो, उसी के बारे में बता रहा है। हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो, ठीक है। सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन था, मोहनजोदड़ो था। तो वही बता रहा है कि उसी का हड़प्पे से क्वेश्चन, लेकिन जिस जहाँ पे जो मिला उसके बारे में बता रहा है। पहले नंबर का दिया गया है सड़क व्यवस्था। तो सड़क व्यवस्था क्या है, मोहनजोदड़ो की मुख्य विशेषता उसकी समतल एवं चौड़ी सड़कें थी। समतल एवं चौड़ी सड़कें थी। मुख्य सड़क मतलब जो कि मेन सड़क है, मेन रोड जिसे अभी हम लोग बोलते हैं बड़ा सड़क, वो 9.15 मीटर चौड़ी थी जो राजपथ कही जाती थी, तथा अन्य सड़कें की चौड़ाई 2.75 से 3.66 मीटर थी जिसे जन्मपथ कहलाती थी। वो क्या कहलाती थी, वो तीन जो था कि 2.75 से 3.66 मीटर थी, वह जन्मपथ कहलाती थी। ठीक, तो समझना यह है कि जन्मपथ और राजपथ का मतलब क्या हुआ। जो सड़क 9 पॉइंट, देखिए जो सड़क क्या है 9 पॉइंट, देखिए ध्यान से कि जो सड़क 9.15 मीटर सड़क चौड़ी है वो है राजपथ। राजपथ का मतलब क्या हुआ, जिस सड़क पे राजा चलते थे उसी को राजपथ कहते थे। उस पे ना ही कोई प्रजा चल सकता है और ना ही कोई जनता, वहाँ के लोग जना कोई भी उस पर नहीं चल सकता है, केवल वे राजा के लिए रोड है। और जो पथ ये है 2.75 से 3.66 मीटर तक, तो इस पे आम लोगों के लिए चलने की व्यवस्था थी, जनता लोगों के लिए व्यवस्था थी, इसीलिए इसको जन्मपथ कहा गया। ठीक है, समझ गए, इसको हटा रहे हैं अब हम। तो समझ गए जन्मपथ और राजपथ का मतलब क्या हुआ। सड़कें मिट्टी की, यहाँ तक पढ़े तभी हम, तो यहाँ से देख रहे हैं सड़कें मिट्टी की बनी थी। सड़क क्या थे, मिट्टी की बनी, पक्की सड़क नहीं थे, मिट्टी के ही सड़क थे, लेकिन सड़क की व्यवस्था बढ़िया था। सड़कें मिट्टी की थी और सफाई की उत्तम व्यवस्था थी। सड़क क्या थे, मिट्टी के थे, लेकिन सफाई की बहुत अच्छा व्यवस्था थी। सड़क के दोनों किनारे पर चबूतरे बने होते थे। मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि ये मान के चलिए ये क्या हुआ, मेरा सड़क हो गया, तो इधर भी क्या है चबूतरा बैठने का इस पर, और इधर भी क्या है चबूतरा है। दोनों किनारे क्या है चबूतरे बने होते थे जिन पर बैठकर दुकानदार, इस पर समझ लिए बैठ के क्या कर रहे दुकानदार, वस्तुओं की बिक्री करते थे। ठीक है, समझ गए। सड़क है, दोनों किनारे क्या है चबूतरा है जिस पे बैठ कर के दुकानदार बिक्री करते थे। अगर आप लोगों को उत्तर दिखने में किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो कृपया करके हमें, देखिए छोटा कर दें इसको,
आप इसको मतलब नोट कर सकते हैं, रोक करके एक बार वीडियो को। अगर जिसको भी परेशानी होगा तो मेरा नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, उसको हम व्हाट्सएप पे ये पूरे का पूरे डाल देंगे। मेरा नंबर है, लिख लीजिए मेरा नंबर क्या है। मेरा नंबर है 9128017338। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है। इस पे हमको मैसेज कर दीजिएगा, हम सारा आपको भेज देंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नंबर को नोट कर लिए। अब हम नेक्स्ट को देखते हैं। दूसरा नंबर, ये मेरा जब पढ़ाई किया था, ये 1 नंबर सड़क व्यवस्था। अब सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर में क्या है, जल प्रणाली। क्या है, जल, जल प्रणाली, मतलब वहाँ जल की व्यवस्था क्या क्या कैसे कैसे था उसी के बारे में दिया है। जल प्रणाली लिख करके मैंने इसमें मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की दूसरी मुख्य विशेषता जल निकास प्रणाली थी, ठीक है। यहाँ का दूसरा, वो पहला विशेषता थे, तो ये दूसरा मुख्य विशेषता क्या है, जल निकास प्रणाली थी। यहाँ के अधिकांश, अधिकार लिखा गया है तो मतलब ये मिस्टेकिंग हो गया, तो क्या लिखेंगे, यहाँ के अधिकांश, ओ धर्सी को का अंश सो, अधिकांश, यहाँ के अधिकांश यहाँ के अधिकांश घरों में क्या हुआ करता था, निजी कुआं और स्नानागार होते थे। जितना भी घर वहाँ के थे, चाहे वो बड़ा घर हो छोटा घर हो, सभी में स्नानागार थे और निजी कुआं हर एक घर में थे, ठीक है। कमरों, रसोई, स्नानागार आदि का पानी घर की छोटी नलिकाओं से निकलकर गली की नलिकाओं में मिलता था। समझने का प्रयास कीजिए क्या बोल रहा है। जैसे कि सबके घरों में रहता है नाली, तो नाली का पानी कहाँ मिलाया है, गली, मतलब हर एक मोहल्ले में गली में रहता है नाली, घर का नाली कहाँ मिलाया है, गली के नालियों से मिलाया है, यानी उसको निकाला गया है। और गली की नाली को, अब तो गली का नाली का पानी कह देना चाहिए, तो ये तो नहीं है कि पानी को अपने पास गली का रखेगा तो रोडों पे जमा हो जाएगा, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता है। तो इसीलिए क्या किया उसको, तो नाली को क्या किया, मुख्य रूप से सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नालियों से जोड़ा जाता था। मतलब बड़ा सड़क के पास उसको लेके जोड़ा है, जो कि सड़क के दोनों किनारे क्या थे, पक्की नालियाँ थी, उसी पक्की नालियों में उसको जोड़ा। और नालियों को पत्थर या शिलाओं द्वारा ढका जाता था। अभी देखिए क्या करता है, पूरी तरह से क्या करता है, ढलैया कर देता है। ढलैया नहीं करना चाहिए, वो ऐसे मतलब समझिए कि मतलब ये है नला है, तो इस पर ढक्कन लगा के इसको छोड़ दिया। अब ये ढक्कन को हम हटा भी सकते हैं, इसको फिर रख भी सकते हैं। ये व्यवस्था था, तो उत्तम व्यवस्था था। इससे नालियों की साफ सफाई बेहतरीन तरीके से हो पाते थे। अभी उस तरीके से सफाई नहीं हो पाते हैं, इसीलिए बोल रहा है कि पत्थर या शिलाओं द्वारा ढका जाता था, बीच बीच में खाली जगह छोड़ा जाता था। समझ गए ना, जैसे यहाँ पे रखा, ये जगह को छोड़ देगा, फिर यहाँ पे रखा, फिर ये जगह छोड़, इसी तरह से था सिस्टम। एक को रखा फिर बीच में जगह छोड़े ताकि साफ सफाई हो सके, लिख दिया है, जिससे नालियों की सफाई हो सके। सिंपल भाषा में सब हम लिखे हैं, आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कहीं दिक्कत होगा तो हमें अवश्य बताइएगा। अब आगे देखते हैं। देखिए हम डायरेक्ट इसको बोर्ड पर पढ़ा सकते थे बिना लिखाए हुए, लेकिन अब हम पहले ही बोल दें, जब तक मेरा 1000 सब्सक्राइबर नहीं पूरेगा तब तक हम बोर्ड पे लाइव नहीं आएंगे, तब तक इसी तरह से पढ़ाएंगे। जिस दिन मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूर गया तो उस दिन हम पक्का आएंगे एकदम। जिस दिन 1000 पूर गया उस दिन आप लोगों को दिखाने के लिए आएंगे कि चलिए मेरा आज 1000 सब्सक्राइबर पूर गया। तो अपने देखिए, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि बेहतरीन तरीके से, अगर जितना हम बता रहे हैं आप लोग अगर कर दीजिएगा तो 75% 80% मार्क्स आने से आपको कौन हो सकता है। ये सब्सक्राइबर करके जो है बेल आइकन को आप लोग ज़रूर दबा लीजिएगा इसको, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल नहीं भूले। जो लोग नहीं किए जल्दी कीजिए, जो दोस्त लोग को भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि
सभी को पता चले क्लास बेहतरीन तरीके से हो रहा है। अब अगला देखिए, 3 नंबर, 2 नंबर हो गया, अब 3 नंबर देखिए, विशाल स्नानागार। पहला हम क्या पढ़े थे, सड़क व्यवस्था, उसमें सड़क के बारे में बताया। दूसरा पढ़े हम जल निकास प्रणाली, तो उसमें जल के बारे में बताया कैसे कैसे निकला है। तीसरा पढ़ेंगे हम विशाल स्नानागार, मतलब विशाल स्नानागार का मतलब क्या बोल रहा है, इससे नहाने वाला घर, अभी हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बाथरूम बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना, तो उसी को वहाँ बोला जाता था पहले विशाल स्नानागार। ठीक है, क्या बोला जाता था इसको, विशाल स्नानागार। तो अब देखिए तीसरा नंबर देखेंगे, विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता का तीसरा मुख्य विशेषता विशाल स्नानागार है। समझ गए, हड़प्पा सभ्यता का तीसरा मुख्य विशेषता क्या है, विशाल स्नानागार है, जो मोहनजोदड़ो में स्थित है। ठीक है, कहाँ है, मोहनजोदड़ो में, सारे के सारे ये मोहनजोदड़ो में स्थित अधिक से अधिक मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव इस तरह से बनता है कि विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया, तो मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ठीक है, देखिए विशाल स्नानागार है जो मोहनजोदड़ो में स्थित है। ठीक, यह 39 फुट लंबा है। कितना है, 39 फुट लंबा है, 23 फुट चौड़ा है और 8 फुट गहरा है। 39 फुट लंबा का मतलब क्या, ये अंदर चला गया लंबा, मतलब ये थोड़ा बड़ा कर दिया है, 23 फीट चौड़ा कर। देखिए समझिएगा क्या कर रहे हैं, मतलब हुआ मान के चलिए, तो ये लंबा हुआ और ये चौड़ा हुआ, ये लंबा हुआ ये चौड़ा हुआ। अब इसी के अंदर में इसको 8 फीट क्या कर दिया है, गहराई कर दिया है। ठीक, और उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण की ओर, मतलब उत्तर यानी इधर भी और इधर भी क्या क्या है, उत्तर और दक्षिण की ओर क्या कर दिया है, सीढ़ियाँ बनाई है। ठीक है, उत्तर दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ बनी है तथा इसका फर्श पक्की ईंटों से बना है। जमीन जो है उसका किससे बना है, पक्की ईंटों से बना है। इसके चारों ओर कमरे और बरामदे बनाए गए हैं। चारों ओर क्या बनाए गए, कमरे और बरामदे। जल निकास की व्यवस्था थी, मतलब इसमें जो मतलब समझते हैं अभी के भाषा में इसको क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल जिसको बोलते हैं, उसी तरह ये समझिए उन लोगों का क्या था, ये स्विमिंग पूल था। इसमें पानी जैसे भरते, स्विमिंग पूल में भरते निकालते हैं, उसी तरह इसमें भी पानी भरने और निकालने की व्यवस्था थी। ठीक है, ये भी समझ गए होंगे, आशा करता हूँ आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नंबर देखिए, अगला नंबर अन्नागार। 4 नंबर में क्या है, अन्नागार। अन्नागार मोहनजोदड़ो में स्थित है ये भी। तो मोहनजोदड़ो में 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा एक अन्नागार मिला है हड़प्पा में। कहाँ मिला ये, हड़प्पा में। मोहनजोदड़ो में स्थित तो है, लेकिन हड़प्पा तो मतलब इसका समझिए, धीरे समझिए, कोशिश कीजिए। हड़प्पा इसका पूरा मेन मतलब मान के चलिए बिहार बोलेंगे, जिसका जो जिला रहेगा उसका तो नाम लेंगे ही लेंगे। इसी तरह ये मेरा पूरा मेन, ये मेरा पूरा क्या हो गया, ये हड़प्पा मेरा ये पूरा मेन हो गया। इसी के अंदर में क्या है, मोहनजोदड़ो है, तो उसी में बोल रहा है मोहनजोदड़ो में 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा एक अन्नागार मिला है हड़प्पा में। हड़प्पा में बोल रहा है 12 धान कोठार खोजे गए जो 2 कतारों में 6-6 की संख्या में। हड़प्पा में क्या खोजे गए हैं, 12 धान कोठार खोजे गए हैं जो कि 6-6 की संख्या में स्थित है। देखिए, अन्नागार में हवा एवं प्रकाश आने जाने की उत्तम व्यवस्था थी। अन्न यानी कि अनाज भरने की व्यवस्था उच्च कोटि की थी। समझ गए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। ठीक है दोस्तों,
समझ गए। मतलब ये अन्नागारी क्या हुआ, ये कोठी जिस तरह समझते हैं ना, अपने ज़माने में क्या थे, कोठी थे। मतलब ये अपने ज़माने में, उसी तरह ये लोगों के ज़माने में भी अन्नागार थे, जो कि मिट्टी के अंदर में ज़मीन में बनाए गए थे, और उसी के अंदर में अनाज भर जाते थे, और उसमें हवा आने जाने की भी उत्तम व्यवस्था थी। मतलब बड़ी संख्या में इसमें अनाज डाल सकते थे। देखते हैं ना, 45.72 मीटर लंबा चौड़ा है, 22 मीटर, तो समझ सकते हैं वो भी एक कोठी तो 6 की संख्या में खोजे गए हैं। समझ सकते हैं आप लोग कितना अनाज अट सकता होगा। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, हवा भी इसमें आता है, धूप भी आता है, तो सारे के हर व्यवस्था, जिससे अनाज इसमें ख़राब कभी होने की संभावना है ही। अब देखिए नेक्स्ट, इधर ये लास्ट पॉइंट है इसका, 5वां नंबर, ईंट। देखिए दोस्तों, हमेशा बोल रहे हैं आप लोगों को, अगर दिखाई नहीं पड़ेगा तो हमें व्हाट्सअप कीजिएगा, हम इसको दोबारा से हम इसको एकदम अच्छे से फेर करके भेजेंगे। अभी इसको हम अपने समझाने के लिए इसको लिखे हैं, ताकि वो हम किसी तरह भी लिखेंगे, आपको केवल समझाना है। हमको उत्तर कराने के लिए बोल रहे हैं। आप लोग जिसको भी चाहिए वो हमें मैसेज कीजिए हमारे नंबर पे। नंबर आप लोग को मिल चुका है, नहीं जो देखें अभी फिर से देख लीजिए एक बार, 9128801738, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए, नंबर को भी हम हटा देते हैं फिर से एक बार, समझिए। ईंट है, क्या बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता की एक मुख्य विशेषता यह थी कि यहाँ पकाई हुई ईंटों का प्रयोग होता था। समझ रहे हैं बात को, इस सभ्यता में भी पकाई हुई ईंटों का प्रयोग हुआ था। मतलब पक्के ईंटों से जो भी बना था, पक्के ईंटों से बना था, उसकी ईंटें इसके होता था। जबकि इसके समकालीन, मतलब जबकि इसके पहले, समकालीन मतलब इसके पहले, मिस्र एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता में, किसमें, मिस्र एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता में धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग होता था। समझ रहे हैं बात को, ये हड़प्पा में पक्का ईंटों का प्रयोग हुआ था, और इसके समकालीन, इसके पहले क्या हुआ है, मिस्र एवं मेसोपोटामिया में, मिस्र एवं मेसोपोटामिया में किसका हुआ है, कच्चे ईंटों का, मतलब धूप से सुखाई गई ईंटों का केवल प्रयोग हुआ है। हड़प्पा का ईंटें क्या है, चतुर्भुजाकार है। हड़प्पा का ईंटें क्या है, चतुर्भुजाकार है। ठीक है, यहीं तक आज का 2 क्वेश्चन लेते हैं, कल फिर जुड़ते हैं। जो ये लास्ट कल क्वेश्चन होगा, क्या इसमें, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डाले। कल 2 क्वेश्चन होगा, हड़प्पा का सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। फिर आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन हड़प्पा से छूटेगा, जितना भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब हम आप लोगों से टाइम ले लेना जाने का, कल फिर आप लोग जुड़िएगा, कल ज़रूर देखिएगा वीडियो को पूरा तरह से, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। कल फिर जुड़ते हैं।